जहां पंचकुला में नारी सम्मान से राष्ट्रीय उत्थान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सरकार की योजनाओं पर विस्तार से बात की। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नारी सम्मान से राष्ट्रीय उत्थान कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। पंचकुला में नारी सम्मान से राष्ट्रीय उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ी योजनाएं हो या उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी देने के प्रयास हो। हर महिला सशक्त हो, मजबूत हो, उसको लेकर के अगर हम देखें, ये कोई आज का विषय नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के निरंतर इसको गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरुआत की थी, और ये कार्यक्रम जब हरियाणा में आयोजित किया गया, जो विषय कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो खाली शब्द नहीं रहे, वो एक जन आंदोलन बन गया। और जन आंदोलन ऐसा बचा, हमें गर्व है इस बात को कहते हुए कि 11.5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के हुए हैं। 11.5 वर्षों में लाखों बेटियों को जीवन दान मिलने का काम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से हुआ। इस कुरीति को समाप्त करने का काम, इसको बड़ी गंभीरता से और बेटियों के प्रति विश्वास जगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी ने शुरू किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में लेकर के आए कि हम महिलाओं को इस देश की भागीदारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के वो बिल लेकर के आए। परंतु विपक्ष के साथी, वो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी समाज का, देश के अंदर किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी कुरीति को समाप्त करने के लिए योजना लेकर के आते हैं, देश के विकास को आगे करने के लिए विकसित भारत की तरफ मजबूत कदम उठाते हैं, तो हमारे विपक्षी दलों का पेट खराब हो जाता है, गालियां देने लग जाते हैं। जितने भी कदम आदरणीय मोदी जी ने उठाए हैं, एक एक कदम महिलाओं को सशक्त करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे खुशी है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी निर्भर नहीं है, बेटी निर्भर नहीं है, बेटी आत्मनिर्भर है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज हमारी बेटियां देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर वो परचम लहरा रही हैं। हमें गर्व होता है, और ये इन 11 वर्षों के अंदर हम सब देख रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार के प्रयासों का विरोध करती रही है, और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर उन्होंने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता नारी सशक्तिकरण नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ है। हमारा संकल्प है कि नारी शक्ति को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में और अधिक सशक्त बनाया जाए। नायब सरकार का मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति को सशक्त बनाना, 2014 के बाद से महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए
कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई है। सरकार लगातार महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी दिलाने की दिशा में कार्य कर रही है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती प्रदान करती है। सरकार का संकल्प है कि महिलाएं समान अवसरों के साथ राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं।